क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई हो? क्या वो चीज़ें रख कर भूल रहे हैं? हो सकता है कि उनके व्यक्तित्व में बदलाव आने लगा हो। वो अचानक से अपने आप में रहने लगे हो। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये उम्र बढ़ने का ही एक हिस्सा है कि सभी वृद्ध लोग भुलक्कड़ हो जाते हैं। लेकिन ये असल में डिमेंशिया यानी मनोभ्रंश, जिसे हम आम तौर पर भूलने की बीमारी कह सकते हैं, उसके लक्षण हो सकते हैं। कई समुदायों और संस्कृतियों में मनोभ्रंश का वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं है। यहाँ तक कि अगर इसके लिए कोई शब्द होता भी है तब भी कलंक लगाया जाता है और हम इसके बारे में बात ही नहीं करते। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके परिवार, दोस्तों और डॉक्टर के साथ आपको मनोभ्रंश के बारे में बातचीत करने में मदद करेगा। इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपके मनोभ्रंश के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो कृपया अपने डॉक्टर से बात करें। डिमेंशिया मस्तिष्क का एक विकार है। डिमेंशिया के सबसे आम प्रकार को अल्जाइमर्स रोग कहा जाता है। हालांकि इसके अन्य प्रकार भी हैं। अल्जाइमर रोग मुख्य रूप से 65 वर्ष की और उससे अधिक उम्र के लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन 65 वर्ष से कम उम्र के लोगों को भी प्रभावित कर सकता है। जब किसी को डिमेंशिया होता है तो उसका मस्तिष्क शारीरिक रूप से बदल जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति को वह काम करने में कठिनाई हो सकती है जो वह पहले बहुत आसानी से कर लेते थे। लक्षण हालांकि घटनाओं और बातचीत को याद रखने में परेशानी से लेकर किसी परिचित जगह में खो जाने से लेकर और व्यवहार में परिवर्तन जो व्यक्ति के लिए असामान्य है और भाषा के साथ परेशानी हो सकती है। हम सभी के सामने ऐसी परिस्थितियां आई हैं जहां ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जब इसका असर आपके दैनिक जीवन को जीने के तरीके पे पड़ने लगे तो यही वह समस्या है जब आपको अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए पेशेवर से बात करनी ज़रूरी है। चिकित्सा इतिहास यह पता लगाने के लिए कि क्या आपके जीवन में हाल ही में परिवर्तन हुए हैं या इन परिवर्तनों का पारिवारिक इतिहास है। शारीरिक परीक्षा, रक्त या मूत्र के नमूने लेना, डिप्रेशन जैसी स्थिति को खारिज करने के लिए परीक्षण, यह देखने के लिए संज्ञात्मक परीक्षण कि आपके मस्तिष्क के विभिन्न हिस्से कैसे काम कर रहे हैं, अतिरिक्त प्रयोगशाला परीक्षण। डिमेंशिया का डायग्नोसिस जल्द से जल्द होना महत्वपूर्ण है। हो सकता है आप या आपके परिवार का कोई सदस्य ऐसे किसी रोग जैसे हृदय रोग, विटामिन की कमी या थायराइड की प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, जिनका उपचार संभव है। शीघ्र निदान का मतलब है कि आप उन समस्याओं के अधिक गंभीर होने से पहले उनका उपचार कर सकते हैं। शीघ्र निदान का मतलब यह भी है कि अगर डायग्नोसिस डिमेंशिया है तो हम आगे की ज़िंदगी के लिए सही कदम पहले से उठा सकते हैं और योजनाओं को बनाना शुरू कर सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। जो आपने मुझे अपने पिता के बारे में बताया वो मेरे लिए बहुत ही मददगार साबित हुआ। तो मुझे अब महसूस होता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा है जो मेरे हालात को समझ सकता है। मुझे बहुत खुशी है मैं आपकी मदद कर सका। मैंने इसी वजह से अल्जाइमर सोसाइटी टोरंटो के सपोर्ट ग्रुप में भाग ले रहा हूँ, जहाँ मुझे दूसरों के एक्सपीरियंस और आइडिया से बहुत मदद मिल रही है, जिससे मुझे अपने लिए भी कुछ काम आएगा। मैं अपने माता पिता को उसमें हेल्प कर सकता हूँ। ओह, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि कभी मैं सपोर्ट ग्रुप को भी ज्वाइन करूँगी, लेकिन मेरी मम्मी जो है वो मेरी और मेरी बहन की ज़िम्मेदारी है, तो ये यकीनन बहुत हेल्पफुल साबित होगा हमारे लिए। मैं जानता हूँ कि माता पिता का मदद करना हम लोग कर्तव्य है, जो मेरा कल्चर वैल्यू भी है। मैं ये भी जानता हूँ कि डिमेंशिया के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं जानता था, लेकिन अल्जाइमर सोसाइटी में जब प्रोफेशनल से मैं मिला तो वहाँ मुझे बहुत कुछ जानने का मौका मिला, जो उसको मैं अब अपने माता पिता को हेल्प करने में मुझे फ़ायदा मिलेगा और मैं इसमें आगे और भी मदद लूँगा।
ओह! ये तो बहुत ही अच्छा है कि हमें प्रोफ़ेशनल से मदद भी मिल सकती है। इस तरह तो मैं अपनी माता की बहुत अच्छी देखभाल कर सकती हूँ और मेरी माँ वाक़तन बहुत अच्छी ख़ातून है और वो बहुत अच्छी देखभाल डिज़र्व करती हैं कि उनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल हो। तो अल्ज़ाइमर सोसाइटी टोरंटो और क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है? अल्जाइमर सोसाइटी में बहुत सारे नए प्रोग्राम भी हैं, जहाँ पर एजुकेशन है और सोशल वर्क सर्विस भी बताई जाती है, जहाँ मैं डेमेंशिया के बारे में जान रहा हूँ और उसके बारे में मैं और जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये भी सीख रहा हूँ कि मैं अपने पिता से कैसे बात कर सकता हूँ और मैं आगे उनसे कैसे बात करूँगा, जो इसको मैं समझ रहा हूँ। सो क्या अल्ज़ाइमर सोसाइटी में सिर्फ प्रोग्राम केयरगिवर के लिए मौजूद है? तो जहाँ डेमेंशिया के लिए प्रोग्राम है और वहाँ उनके परिवार भी आके सीख सकते हैं। मेरे पिता एक्टिवली प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं। मेरे पिता वहाँ क्रिएटिव आर्ट प्रोग्राम सीख रहे हैं, जिसे वो बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, जहाँ वो बहुत सारे नए दोस्त बना रहे हैं और बहुत नई चीज़ें सीख रहे हैं, जहाँ वो आपको ये टाइप से वो जो ड्राइंग बना रहे हैं वो आपको दिखला रहे हैं वो। ओह! ये बहुत अच्छी लग रही है। ओके, जो आपने मुझे बताया है वो तो बहुत ही मददगार साबित हो रहा है, तो मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगी। लेकिन इन तमाम सर्विसेज में मुझे सपोर्ट ग्रुप तो बहुत ही ज़्यादा मददगार और साबित हो रहा है और मैं इसको ज़रूर अटेंड करूंगी। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने पिता की एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया। कोई मसला नहीं है, मैं बाद में भी आपके बारे में बात करता रहूँगा और मैं आपके बारे में जानता रहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू, बाय। मनोभ्रंश के बारे में बात करने और सीखने पर उन परिवारों को मदद मिल सकती है जो मनोभ्रंश से पीड़ित हैं। वो दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए रणनीतियाँ विकसित कर सकते हैं, आगे की योजना बना सकते हैं, जीवन की अच्छी गुणवत्ता की समर्थन कर सकते हैं। अल्जाइमर सोसाइटी परिवारों और मनोभ्रंश से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए एक पंजीकृत चैरिटी है। हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, इसके बारे में अधिक जानने के लिए आप अपनी स्थानीय अल्जाइमर सोसाइटी से संपर्क करें।